तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं उसका नाम है नक्शा नवीस का वादा। धरवाई, एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा। सोचिए, जहां सुबह की हवा में ना गीली मिट्टी और नीलगिरी की महक घुली होती है। कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। एक जगह जो ऊपर से तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन असल में यही कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला है। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। पहला हिस्सा है एक बेनाम किताब और हमारे कहानी का हीरो है आरव। ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल शांत सी म्युनिसिपल लाइब्रेरी से। जानते हैं, वैसी जगह जहां अब ज्यादा लोग नहीं जाते। दिन था मंगलवार का, मॉनसून की दोपहर। आप सोचिए, बाहर झमाझम बारिश हो रही है, खिड़कियों पर पानी की बूंदें बज रही हैं, और ठीक उसी वक्त 16 साल के आरव के हाथ लगती है एक किताब। एक ऐसी किताब जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब किसी रिकॉर्ड में, किसी कैटलॉग में उसका कोई जिक्र ही नहीं था। अब ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी। इसका कवर फीके नीले रंग के कपड़े का था, और अजीब बात यह थी कि उस पर ना तो कोई नाम लिखा था, ना ही लेखक का, कुछ भी नहीं। बस बीचों बीच एक पतली सी चांदी की लकीर बनी हुई थी, और बस यही एक चीज थी जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर था क्या? जब आरव ने इसे खोला तो अंदर हाथ से बने नक्शे थे। पर रुकिए, ये कोई आम नक्शे नहीं थे, किसी देश या शहर के नहीं। ये नक्शे थे ऐसी जगहों के जो असल में हो ही नहीं सकती। सोचिए, हवा में तैरती हुई सीढ़ियां, गोल गोल स्पाइरल आकार के जंगल, और एक ऐसी झील जिसका कोई किनारा ही नहीं है। कमाल है ना? पूरी किताब में सिर्फ एक जगह कुछ लिखा था, पहले पन्ने पर, बहुत ही ध्यान से स्याही से लिखे हुए शब्द, नक्शा नवीस का वादा। बस यही एक सुराग था, एक पहेली कि आखिर ये किताब है क्या। और बस यहीं से चीजें असल में अजीब होनी शुरू होती हैं। कहानी का अगला पड़ाव है धड़कता हुआ लाल बिंदु। ये वो पल है जब नक्शा जिंदा हो उठता है और कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। आरव किताब बंद करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पहले नक्शे पर पड़ती है। वहां एक धुंधला सा लाल रंग का बिंदु उभर आया था, और जानते हैं कहां? ठीक उसी जगह पर जहां धरवई शहर का नक्शा होना चाहिए। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। सिर्फ एक छोटा सा बिंदु, लेकिन वो स्थिर नहीं था। वो धीरे धीरे धड़क रहा था, ठीक एक दिल की धड़कन की तरह। समझ रहे हैं? ये कोई स्याही का निशान नहीं था, ये एक संकेत था, एक तरह का बुलावा। और मजे की बात यह है कि किताब के अंदर जो हो रहा था वो सिर्फ पन्नों तक ही नहीं रुका। इसका असर बाहर की दुनिया पर भी पड़ने लगा। जो बारिश लगातार हो रही थी वो अचानक बंद हो गई, एकदम सन्नाटा। और लाइब्रेरी की जो बत्तियां थीं वो टिमटिमाने लगी। सब कुछ एक साथ हो रहा था। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। कहानी का अगला हिस्सा है रास्ता सामने आता है। अब वो जो बुलावा था ना, वो और भी साफ होने वाला है। ऐसा लगा जैसे नक्शा जाग गया हो। सबसे पहले वो लाल बिंदु फैलना शुरू हुआ, फिर कमाल ही हो गया, उससे लकीरें अपने आप बाहर की तरफ खिंचने लगीं, और देखते ही देखते लाइब्रेरी से लेकर बाहर पहाड़ियों तक का एक पूरा रास्ता नक्शे पर बन गया। अब जाहिर सी बात है, यह सब देखकर कोई भी घबरा जाएगा। आरव ने भी वही किया। उसने डर के जोर से किताब बंद कर दी, और जैसे ही किताब बंद हुई सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। बत्तियां फिर से ठीक जलने लगी और बाहर बारिश भी दोबारा शुरू हो गई। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। उसने हिम्मत जुटाई और किताब को फिर से खोला, और पता है क्या? वो जो नक्शा बना था वो अब भी वहीं था। इसका मतलब जादू असली था, और वो रास्ता उसका इंतजार कर रहा था। अब फैसला आरव को करना था। तो अब शुरू होता है कहानी का अगला पड़ाव, कीस्टोन तक का सफर। जी हां, आरव ने फैसला कर लिया था, वो उस नामुमकिन से दिखने वाले रास्ते पर चलेगा। तो उसका सफर शुरू होता है उसी लाइब्रेरी से। वो नक्शे को देखता है और बस उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो पुरानी खदान वाली सड़क पर पहुंचता है, फिर एक वीरान से रेडियो टावर को पार करता है, और आखिर में पहुंचता है जंगल के एक ऐसे हिस्से में जहां शायद ही पहले कोई गया हो। ये सफर एक जानी पहचानी दुनिया से एक बिल्कुल अनजानी दुनिया की तरफ था। और जंगल के उस खुले हिस्से के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का मेहराब खड़ा था, जो पूरी तरह से काई से ढका हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो समय से भी पुराना हो, जैसे सदियों से बस किसी के आने का इंतजार कर रहा हो।
और उस मेहराब का जो सबसे ऊपर वाला पत्थर होता है ना, जिसे कीस्टोन कहते हैं, उस पर एक निशान खुदा हुआ था, एक गोला जिसे 3 लकीरें काट रही थी। ये तो वही निशान था जो नक्शे पर बना था। इसका मतलब आरएफ बिल्कुल सही जगह पहुंच गया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पे, झिलमिलाती हवा के पार। ये वो पल है जहां आरव को एक आखिरी फैसला लेना है। तभी अचानक से उस मेहराब के नीचे की हवा में ना लहरें सी उठने लगती हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे तेज गर्मी में सड़क के ऊपर हवा कांपती है, बिल्कुल वैसी। और ठीक ठीक उसी पल किताब के पन्ने पर एक नई लाइन अपने आप उभर आती है, और उस पर लिखा था, आगे बढ़ो आरव। सोचिए जरा, किताब उसे उसके नाम से बुला रही थी। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक सीधा पर्सनल इनविटेशन था। अब आरव के दिमाग में एक जंग छिड़ गई। वो चाहता तो पलटकर वापस जा सकता था, सच पूछिए तो उसे शायद वापस चले ही जाना चाहिए था। दिमाग तो यही कह रहा था, पर उसका दिल वो कुछ और ही चाहता था। तो उसने अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुनी, एक कदम आगे बढ़ाया और उस झिलमिलाती हवा के पार चला गया। उसने अज्ञात को चुना। और जैसे ही उसने वो कदम उठाया, जंगल गायब हो गया। तो ये कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हमारी अपनी दुनिया में ऐसे और कितने अनजाने नक्शे छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।